दिया, अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। बहुत बकवास करता है। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पर मैं सूजन आ गई है। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मैं सूजन के गुस्से से तुम्हें बाई फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, ये बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सब के सब सूजन से पूछें तो मैं भी अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल है? ओए बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तू देख तेरी क्या हालत करता हूँ। ओह वाह, तुमने सुना सूजन, मैंने अभी तुम्हारा नाम लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बेवकूफ, मौत तेरे सामने खड़ी है और तू अकड़ दिखा रहा है। मिस सूजन, मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने हाथों से इस बदतमीज को। तुम अपनी बकवास बंद करो। ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसकी वजह से मिस सूजन को गुस्सा आ गया है और जब इनको गुस्सा आता है तब खून की नदियां बहती हैं। सुनो कैथरीन, इस बदतमीज ने तो सबको नाराज कर दिया। इससे पहले कि मिस सूजन को गुस्सा आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो बाई फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुनो जॉर्ज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार हो। बाई फैमिली का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो भिखारी से भी बदतर है जो। पूर्वी समुद्र की सूजन अपनी फैमिली की तरफ से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो भिखारी से भी बदतर है जो बाय फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? मैं आपको बता दूं कि मास्टर जॉर्ज ही शिंडलर फैमिली के खास मेहमान हैं। आप सब इनके बारे में बकवास कर रहे हैं। आपको डर नहीं लगता क्या? अब देख लिया तुमने, सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैंने जो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो सही थी, और स्टेज पर जो ये कुर्सी है वो मेरे लिए ही रखी गई थी। ये नहीं हो सकता। तुम तो बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी हो जो बाई फैमिली का सहारा लेकर कामयाब होना चाहता है। तुमने ऐसा क्या किया जो शिंडलर फैमिली तुम्हें इतनी इज्जत दे रही है? अच्छा, तुम्हें ये बात जाननी है? सुन रही हो सूजन, इन्हें जरा खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी आज मास्टर जॉर्ज के लिए थी, और अगर मास्टर जॉर्ज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये शिंडलर फैमिली के लिए फख्र की बात है। और जहाँ तक बाई फैमिली की बात है, अगर मास्टर जॉर्ज ना होते तो शायद शिंडलर फैमिली के साथ काम करने का तुम्हें मौका भी नहीं मिलता। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट बाई फैमिली के एहसान के बदले तुम्हें खैरात में मिला है। बताओ जॉर्ज, असल में तुम कौन हो? कैथरीन, मुझे लगता है कि इसे मिस सूजन ने ही रखा हुआ है। शिंडलर फैमिली ड्रैगन किंग है। अगर इससे कोई रिश्ता नहीं तो मिस सूजन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे लगता है जॉर्ज तुम लोगों को खुश करने में माहिर है। लगता है तुमने शिंडलर फैमिली की सूजन को काफी खुश कर दिया है, तभी तो तुम्हारे कहने पर हमें $1 ट्रिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। अपनी जबान संभालो मैडी, मास्टर जॉर्ज के बारे में बकवास मत करो। देखिए मिस सूजन, मैं आपको अपनी हीरो मानती हूँ, आप नेक औरत हैं, लेकिन ये जॉर्ज आपकी इसी नेकी का फायदा उठाकर सबसे बदतमीजी कर रहा है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, बाई फैमिली को शिंडलर फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए मिस सूजन, पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिलीज शिंडलर फैमिली की इज्जत करती है और आपकी भी, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता ये घटिया आदमी आपकी नेकी का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन आप हम सबके सामने इसकी तरफदारी कर रही हैं। कुछ भी करने से पहले शिंडलर फैमिली की इज्जत के बारे में जरूर सोचेगा।
प्लीज कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए मिस सूजन। ये शिंडलर फैमिली की इज्जत का सवाल है। दरअसल सूजन यहाँ पर मेरी तरफदारी नहीं कर रही है। ये बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए आपकी इन महान फैमिलीज को बचाने की कोशिश कर रही है। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले, क्या लगता है तू बहुत बड़ा बहादुर है? मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। जिस दिन मिस सुजन तुमसे बोर हो गई, तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक देगी। अब बस करो जॉर्ज, जितना तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, सबके सामने उतने ही नीचे गिर जाओगे। एक बात बता दूं कि मैं किसी के सहारे नहीं चलता। मैं जो भी करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। हाँ, मास्टर जॉर्ज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इनके सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्वी समुद्र की फैमिलीज का भला चाहती हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांग लीजिए, नहीं तो इनके एक लफ्ज से पूर्वी समुद्र की फैमिलीज बर्बाद भी हो सकती है। देखिए मिस सुजन, हमारी चारों महान फैमिलीज ने हमेशा शिंडलर फैमिली की इज्जत की है और मास्टर शिंडलर की भी बहुत इज्जत है, लेकिन हमें इससे माफी मांगने को कहना, क्या ये सही है? माफ कीजिएगा मिस सुजन, मैं इस आदमी से माफी नहीं मांग सकता। माफ कीजिएगा मिस सूजन, पॉल फैमिली भी इससे माफी नहीं मांगेगी। पॉल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चारों महान फैमिलीज मास्टर शिंडलर की बहुत इज्जत करती हैं और आप चाहती हैं कि हम इससे माफी मांगे। ज़ू फैमिली और जू फैमिली माफी नहीं मांगेगी। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप शिंडलर फैमिली से बगावत कर रहे हैं? सुनिए मिस सुजन, आप पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम शिंडलर फैमिली और मास्टर शिंडलर की इज्जत करते हैं, पर वो इसलिए क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। पर आप तो इसकी तरफदारी कर रही हैं। आपने ताकत इसे दे दी। अगर ऐसा ही रहा तो हमें इंसाफ के लिए मास्टर शिंडलर से बात करनी होगी। अब तू क्यों हंस रहा है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ड्रैगन किंग तो पहले ही बदल चुका है। कल ही शिंडलर ने ड्रैगन किंग का खिताब सूजन को दे दिया है। हद है यार, कितना झूठ बोलते हो तुम। मास्टर शिंडलर तो अभी भी सेहतमंद है। हम चार फैमिलियों की मदद से वो और भी 30 से 50 साल ड्रैगन किंग रह सकते हैं। अगर मैं हुक्म दूंगा तो छोड़नी ही पड़ेगी। सुनो जॉर्ज, तुमने चारों फैमिलीज की बेइज्जती की है और तो और शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। मिस सूजन तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी समुद्र में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे आगे बोल सके? देखिए मिस सुजन, आप इसकी तरफदारी कर रही है और हमने कुछ नहीं कहा, और अब ये हमारी और मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर मौजूद सब बेवकूफ हैं, जो मास्टर जॉर्ज से सवाल कर रहे हैं। सब आंखें खोल कर देखिए, ये क्या है? ये तो शिंडलर फैमिली की मोहर है, समुद्री ड्रैगन की सील। और कल ही मेरे पापा ने ये गद्दी मुझे दे दी है और अब से मैं ही शिंडलर फैमिली की हेड हूँ और पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग का खिताब मेरा है। क्या ये सच बोल रही है? मिस सुजन, आपने इस बेकार आदमी के लिए अपनी फैमिली सील चुरा ली, और जॉर्ज, तुमने मिस सुजन से चोरी करवाई। तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। सुनो, पकड़ लो इसे और मास्टर शिंडलर के हवाले कर दो। है हिम्मत तो आगे बढ़ो। मिस सूजन, आप पागल हो गई हैं। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़के ने आपको धोखा दिया है और मैं मास्टर शिंडलर के सामने यही कहूंगा कि ये सील इसने ही चुराई है। बेवकूफ कहेंगे, मरना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। सावधान! आपका स्वागत है। आपका स्वागत है मास्टर शिंडलर। मास्टर शिंडलर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सोचा नहीं था आप खुद यहाँ आ जाएंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस टेंडर मीटिंग में इस आदमी जॉर्ज ने 7 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, बिना बुलाए आ गया और यहाँ गड़बड़ी की। दूसरी गलती, 4 महान फैमिली की बेइज्जती की। तीसरी गलती, मिस सुजन और शिंडलर फैमिली की बेइज्जती की। चौथी गलती, बिना किसी के इजाजत की इस कुर्सी पर जा बैठा। और 5वीं गलती, मास्टर शिंडलर के बारे में गलत बोला। 6ठी गलती, इसने शिंडलर फैमिली की सील चुराई और मजाक उड़ाया। 7वीं गलती, ये बहुत बदतमीज है और इसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और देखिए, मास्टर शिंडलर आपके आने के बाद भी ये कैसे तनकर कुर्सी पर बैठा है, जैसे खुद को यहाँ का मालिक समझता हो। इसने यहाँ 7 गलतियां की है और हर गलती की सजा मौत से कम नहीं है।
मास्टर शिंडलर, देखिए ना, इसे कोई पछतावा नहीं। इसकी गलतियों के लिए इसकी बदतमीजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे भी इससे सबक ले सके। मास्टर शिंडलर, लगता है ये लड़का नीच जात का है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं। ये धोखेबाज है और बहुत झूठ बोलता है। पहले इसने बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहा पर नाकाम रहा और अब इसकी नजर मिस सूजन पर है। तो जो फैमिली की भी गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि आप जॉर्ज को सख्त से सख्त सजा दीजिए। इन्हें सजा दो। असल में सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, ये आप कह रहे हैं? बात सुनो शिंडलर,